नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामबक्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कबीर बिजनेस आइडिया। यार मैं जो है आज दो इतने कमाल के बिजनेस लेकर के आया हूँ जिनको आप अपने गांव में रह करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यार अगर आपका 2024 ऐसे ही निकल गया है सिर्फ बिजनेस की तलाश करते करते, तो भाई साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा वीडियो देखो, ताकि 2025 में जो मैं दो बिजनेस बताने वाला हूं इन दोनों में से किसी भी एक बिजनेस को करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सको। यार दोनों के दोनों बिजनेस इतने अच्छे हैं कि दोनों के दोनों बिजनेस अगर किसी एक बिजनेस को स्टार्ट कर देते हो तो कम से कम महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा लोगे। अगर आप कम पढ़े लिखे हो, आपके पास में बजट थोड़ा कम है, तो कोई दिक्कत नहीं यार। इन दोनों में से अगर किसी एक बिजनेस को अगर कर लोगे तो आपका जो है खर्चा पानी अच्छे से निकल आएगा, मतलब महीने का 25-30 हजार रुपए निकल आएगा। आज की डेट में मैं बता रहा हूं, इंसान यार अगर इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, अगर डेली अगर 200-250 रुपए कमा रहा है ना, तो भैया उसका खर्चे चलाना मुश्किल है। मतलब कि अगर अपने घर का अगर दाल रोटी अच्छे से चलाना है तो कम से कम 700-800 रुपए डेली का आना चाहिए, कम से कम 700-800 रुपए, और हो सके तो 1000 रुपए आए, तभी आपके घर का जो खर्चा है वो चल पाएगा। लोग जो है ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में परदेश चले जाते हैं, और अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। उनको ना अपनी माँ की फिक्र होती, ना अपने पापा की, ना अपनी वाइफ की, ना बच्चों की। मतलब सूचना मिलती तो सिर्फ एक फोन के माध्यम से, सिर्फ शाम या हफ्ते में एक दिन या 2 दिन जो है फोन मिला लेते हैं अपने घर के लिए, या हर दिन मिला लेते हैं। शाम मैं मान लेता हूँ कि हर दिन मिला लेते हैं, लेकिन फिर भी वो मजा नहीं मिलता है जो एक भाई जो अपने घर पे रह के कमाता है। भाई साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बेशक थोड़ा कम कमाना, लेकिन अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ में रहकर कमाना, ताकि जो है अगर आप दिन का अगर 2 रोटी भी कमा सको तो भैया जो है अपने परिवार के साथ में मिल बांट के खा लो। जी हाँ, आप कुछ भी कमाओ, 1 रोटी 2 रोटी कुछ भी कमाओ, लेकिन अपने परिवार के साथ में बढ़िया अच्छे से मिल बांट के खाना। लोग जो है कमाने के चक्कर में अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं। लोग परदेश से आते हैं अपने घर पे, ऐसा लगता है कि किसी रिश्तेदारी में आए हैं। भाई बड़ा अजीब लगता है, अपना ही घर रिश्तेदारी जैसा लगने लगता है। लोग 6 महीना में, साल भर में अपने घर आते हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो आपको अगर ऐसा कोई बिजनेस मिल जाए जिससे कि आपका अपने गांव में रह करके 25 से 30 हजार रुपए निकलने लगे, तो क्या जरूरत है आपको परदेश जाने की। जी हाँ, कोई जरूरत नहीं परदेश जाने की, कोई नहीं चाहता परदेश जाना, लेकिन मजबूरियां ऐसी होती इंसान को परदेश में ले जाकर के ढकेल देती हैं। और परदेश में भी पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, वहां पर भी तरह तरह की बातें होती, तरह तरह के धक्के सहने पड़ते हैं इंसान को। तो जो भी इंसान बाहर जाकर के धक्के खाता है या कुछ मजबूरियों की वजह से वहां पड़ रहता है, तो वो रातों दिन यही सोचता रहता है कि यार बेशक जो है मैं डेली का 200-250 रुपए कमाऊं, लेकिन अपने घर पे अगर कोई बिजनेस मिल जाता तो अपने घर पे रह करके ही मैं पैसे कमाता, मुझे इतनी दूर ना आना पड़ता। आज मैं परदेश में हूँ, जी हाँ, अगर मैं परदेश में हूँ, डेली का मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ। यहाँ तो भैया मैं डेली का छोला पूड़ी खा रहा हूँ, बढ़िया अच्छे काजू बादाम किशमिश तरह तरह के फल फ्रूट खा रहा हूँ, लेकिन फैमिली मेरी क्या खा रही है मुझे नहीं पता है। अगर आज मैं अपने घर पे रह करके पैसे कमाता तो अपने परिवार के साथ में अच्छा खासा मिल बांट के खाता। बेशक अगर मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए मैं बाजार से समोसे भी लेकर के आया, जी हाँ, अगर बाहर अगर समोसे लेकर के आया तो मैं अकेला ही खा लूंगा, लेकिन मेरी फैमिली क्या खा रही मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं अगर अपने घर पे रह करके पैसा कमाऊंगा, जब अपना बाजार से कमा करके वापस घर पे आऊंगा तो शाम को कुछ भी नाश्ता पानी लेकर के आते हैं, अपने परिवार के साथ में मिल बांट के खाते हैं, उसका सुकून ही कुछ अलग होता है। तो भाई साहब मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कुछ भी कमाना, 200-250 रुपए 300 रुपए जो भी कुछ कमाना, अपने परिवार के साथ मिलकर कमाना, अपने परिवार के साथ में मिल बांट कर खाना। तो मैं जो 2 ऐसे कमाल के बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, इन दोनों में से अगर किसी एक बिजनेस को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग महीने का कम से कम 25 से 30 हजार रुपए बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। तो चलिए अब आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब आपको बताऊंगा दोनों के दोनों बिजनेस आइडिया कौन कौन से हैं और दोनों के दोनों बिजनेस आप लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। भाई साहब दोनों के दोनों बिजनेस जो है साल के 12 महीना चलेंगे, और ये दोनों के दोनों जो बिजनेस हैं ये खाने पीने के हैं, और खाने पीने का बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस होता है कि साल के 12 महीना इनको चलने से कोई रोक नहीं सकता है। भाई इंसान मान लो थोड़ी बहुत चीजें इग्नोर कर सकता है, जी हाँ, लेकिन खाना यार स्वाभाविक है, खाना तो खाएगा ही,
क्योंकि खाने का जो बिजनेस है ये कभी नहीं बंद हो सकता है, क्योंकि ये पेट का सवाल है। भैया देखो, दोनों के दोनों जो बिजनेस हैं मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कौन कौन से बिजनेस है। देखिए सबसे नंबर 1 पे जो आता है हमारा वो है मोमोज का। जी हाँ, अगर आप गांव में रहते हैं तो मोमोज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो हमें तो मोमोज बनाना नहीं आता है। तो भाई साहब, मोमोज बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग यूट्यूब देखते हैं, केवल और केवल अगर यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पे गाने सुनना या तरह तरह के कार्टून या शॉर्ट्स रील देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब पर आपको जानकारी से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएंगे। आपको अगर मोमोज बनाने नहीं आते हैं तो आप कोई भी जो है मोमोज की रेसिपी देख सकते हैं। सिर्फ मोमोज रेसिपी या मोमोज कैसे बनाएं करके आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए तो तरह तरह के वीडियो मिल जाएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जो है वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में आप जो है अपने घर पे मोमोज बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं बता रहा हूं सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर आप लोग मोमोज बनाना सीख जाएंगे, या किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। जी हाँ, किसी की यहाँ आप महीने भर काम कर सकते हैं। किसी के पास में कुछ थोड़ा बहुत डेमो आप मोबाइल से ले लीजिए, मोबाइल में वीडियो देखिए, आपको थोड़ा बहुत जो है जानकारी यूट्यूब से मिल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत जानकारी आप खुद के पास में अगर थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो आइडिया आसानी से लगा लेंगे। होता कुछ नहीं है। मैदा का जो मोमोज बनता है इसके अंदर पड़ता क्या है, पत्ता गोभी हो गया है, सोयाबीन हो गया है और आपका पनीर हो गया। मतलब आप जितना ज़्यादा सब्जियां ऐड करेंगे आपका मोमोज का कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। और आप जानते हैं मोमोज कम से कम मैं बता रहा हूं 10 रुपए के 4। जी हाँ, कम से कम 10 रुपए के 4 या फिर 10 रुपए के 3। कहीं कहीं पर तो भैया जो है 10 रुपए के 2 भी मिलते हैं, अगर जो है मोमोज होते हैं पनीर के। जी हाँ, अगर पनीर के मोमोज होते हैं 10 रुपए के 2 ही मोमोज मिलते हैं, 3 नहीं मिलेंगे। और जो है आप जो है पत्ता गोभी और सोयाबीन जिसके अंदर ऐड होता है, जिसके अंदर फील होता है मोमोज के अंदर, अगर वो मोमोज अगर आप जो है स्टीम करके लेते हैं तो आपको 10 रुपए के 4 दिए जाते हैं। अगर वही मोमोज अगर आप फ्राई करके लेते हैं तो 10 रुपए के 3 दिए जाते हैं। तो मोमोज में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मोमोज बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप आसानी से मोमोज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्त यार, इसको शुरू करने के लिए ज़्यादा खर्च की जरूरत नहीं है। आपके पास में सिर्फ एक स्टीमर होना चाहिए। एल्यूमिनियम का एक स्टीमर आता है जो 3 खाने का 4 खाने का स्टीमर आता है। आप सिर्फ एक स्टीमर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास में केवल जो बता रहा हूँ स्टीमर मुश्किल से आपका 600-700 रुपए का पड़ेगा और 2,000-2,500 रुपए आपका छोटा सा काउंटर बना लेना है। केवल एक काउंटर बना लेना और एक ले लेना है बड़ी साइज का अम्ब्रेला। अपने काउंटर पे एक बड़ी साइज का अम्ब्रेला लगा लीजिए और अम्ब्रेला के नीचे ही आप अपना जो है मोमोज का काउंटर लगाइए। भाई साहब जो है मैं बता रहा हूँ मोमोज में आप डेली कम से कम 700 या 800 रुपए या ज्यादा आप लोग 1000 रुपए या इससे भी ऊपर कमा सकते हैं। अगर आपके पास में ज्यादा बजट है तो मोमोज की आप 2-3 दुकानें डाल सकते हैं और 2-3 दुकानों पे 2-3 लड़के डाल लीजिए। आप जो है देखेंगे हर दिन का आपका कम से कम 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए आसानी से आता रहेगा। अब चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो भाई साहब जो दूसरे नंबर का बिजनेस है वो भी खाने पीने का बिजनेस है। मतलब जैसे ही शाम के 4 बजते हैं भैया जो है इन खाने पीने के जो ठेले होते हैं इन पे लाइन लग जाती है। मैं बात कर रहा हूँ पानी पूरी की। भाई साहब पानी पूरी का बिजनेस तो आप जानते ही होंगे। हमें लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा जो बिकने वाला आइटम है वो है पानी पूरी। अगर पानी पूरी की अगर किसी मार्केट में अगर केवल एक दुकान पड़ जाए ना तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता है। मतलब हर मार्केट पे कम से कम आपको 10, 15, 20 दुकानें जो है पानी पूरी के ठेले लगे हुए मिल जाएंगे। और आजकल तो जगह जगह कहीं पर भी आप देख लीजिए झांसी के पानी पूरी तो भैया बहुत फेमस हो गए हैं। जिसके ठेले पे देखो उसके ठेले पे सिर्फ झांसी के पानी पूरी बस यही नजर आएगा, बाकी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो आप जो है पानी पूरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब आप ये भी कहेंगे भैया हमें तो पानी पूरी बनाना नहीं आता यार। पानी पूरी की जो आजकल मशीनें आ रही हैं, जी हाँ मशीनें आ रही हैं। अब वो जमाना चला गया जो हाथ से पहले बेलते थे, बेलने के बाद में फ्राई करते थे। अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं। अब तो लोग जो है सीधा मशीनें ला रहे हैं। इंडिया मार्ट पे आसानी से जो है पानी पूरी बनाने की मशीनें जो है आसानी से अवेलेबल हैं, मिल जा रही हैं। आप जो है जा करके इंडिया मार्ट पे पानी पूरी मेकिंग मशीन करके सर्च कीजिए, वहां पर तरह तरह के आपको सप्लायर मिल जाएंगे। अगर आप कानपुर के आसपास रहते हैं तो कानपुर में मशीनें मिल जाएंगी। अगर इंदौर के आसपास रहते हो तो इंदौर पे मिल जाएंगे। अगर आप लुधियाना, हरियाणा कहीं पर भी आप रहते हैं अपनी नियर बाई लोकेशन जो है डाल के सर्च करिए, आपको आपके नियर बाई जो बायर्स जो सेलर हैं पानी पूरी के मशीन के वो मिल जाएंगे। तो आप जो है हाथ से ना बेल कर आप जो है मशीन से पानी पूरी बनाएं।
मशीनें जो है दोस्त यार जो है कम से कम मैं बता रहा हूँ 20,000 रुपए से भी आपको मिल जाएंगी। 15,000 रुपए 20,000 रुपए से आसानी से मशीनें मिल जाती हैं और उन पे जो है 1 घंटे में आपका कम से कम 10-15,000 पूरी रेडी हो जाता है। जो मैनुअल मशीनें होती नहीं, मैं इसको बात कर रहा हूँ, जो 15-20,000 की मैनुअल मशीन आएगी, इसी से आप जो है कम से कम घंटे में 10-15,000 रुपए 10-15,000 पूरी स्टार्ट बना लेंगे बड़ी आसानी से। आप इनको जो है चाहे तो पैकेट बना करके पानीपुरी के ठेलों में सेल कर सकते हैं या अपने खुद के पानीपुरी के काउंटर लगा करके यहाँ पर मार्केट में अच्छे से सेल कर सकते हैं। तो पानीपुरी के बिजनेस में जो है आपका कम से कम 50 से 60% का मार्जिन होता है। मतलब कि अगर 100 रुपए की लागत अगर आती है तो आप जो है 100 रुपए की लागत में आपका 160 रुपए का मार्जिन होता है। खुला बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा विशेष जो है लागत नहीं आती है। तो आप दोनों के दोनों बिजनेस अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने गांव में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्त यार आपका अपना अनुभव हो सकता है, अपना कुछ आइडिया लगाइए, या अगर आपके अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप मत कीजिए। आपको वही बिजनेस करना चाहिए जिस पे आपको विश्वास हो कि नहीं इस बिजनेस को मैं कर लूंगा। अगर मेरे बताने के बावजूद भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप जो है मत करिए। क्योंकि यार कोई बिजनेस शुरू करने से पहले ना हिम्मत को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी हिम्मत पहले छोटी पड़ रही है तो वहां पर आप कदम मत रखिए। अगर आपकी हिम्मत है, आपके पास में बजट है, तो बेशक आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी बिजनेस कोई खराब नहीं, बिजनेस दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं और इनको आप अपने गांव में अपने घर पे रह के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।